हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पर आपको इक्वेशन देख के ये समझना है कि इसका ग्राफ कौन से एक्सिस को पैरेलल है और वो कैसे आप समझेंगे वो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना ये है कि सपोज हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 4,0 देन -3,0 2,0 इस तरह से। अब ये सारे पॉइंट्स को यदि आप ऑब्जर्व करोगे या देखोगे तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता चल रहा है। ये जो 4 है ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो 0 है ये है y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से इनमें भी सेम वैसे ही है, इट इज़ x, इट इज़ y, ये x और ये है y। अब आप इनको यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब यहाँ पर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, जब आपका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यदि 0 है और x का कोऑर्डिनेट यहाँ आप देख सकते हो तो 4 है, -3 है, 2 है, यानी n कुछ भी हो सकता है, तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू n, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, इस तरह से। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी या इस तरह के एग्जाम्पल आपके होंगे तब आप कह सकते हो कि इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ यदि आप बनाते हो तो यहाँ पर सारे जो कोऑर्डिनेट है वो x के है, इसीलिए उनका जो ग्राफ है वो है y एक्सिस को पैरेलल बनेगा। इस तरह से देखिए, जैसे मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगी तो 1 2 3 4, देन यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ऑल आर माइनस। ये है आपका x एक्सिस, यहाँ ये आपका है y एक्सिस, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर है y डैश। इट इज़ योर ओरिजिन, यानी मूल बिंदु भी उसे कहा जाता है जिसके कोऑर्डिनेट आपके होते हैं 0,0। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट की लाइन यदि हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो क्या है 4,0, यानी कि यहाँ पर 4 जो है वो इस जगह है और 0 y का है, यानी ये पॉइंट आपका आएगा। तो जो भी लाइन पास होगी वो कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, इस तरह से। तो आपको पता चल गया यदि y एक्सिस कोऑर्डिनेट यदि 0 है तो वो जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को ही पैरेलल होगा। तो हम यही स्टेटमेंट में आपको दोहरा रही हूँ, y एक्सिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई graph is parallel to y axis। ये स्टेटमेंट आपको समझना होगा। देन इसी का हम अलग स्टेटमेंट देखेंगे तो यदि आपका x एक्सिस इज इक्वल टू 0 यदि है कोऑर्डिनेट और y एक्सिस इज इक्वल टू सपोज n है, फिर उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल यदि देना चाहूँ इस तरह से तो क्या होगा। एग्जाम्पल में हम लेंगे सपोज यहाँ पर x है 0, क्योंकि हमने x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 कहा हुआ है तो 0 होगा। यहाँ पर सपोज -3 होगा, देन 0,2, देन 0,4, इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो। बस मैंने कंडीशन क्या दी है कि यहाँ आपका x एक्सिस क्या है इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस इज इक्वल टू n, यानी एनी नंबर वो हो सकता है। सपोज इसी का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो मैं
डिफरेंट इंक यूज़ करूँगी यहाँ पर इसके लिए, तो वो आपका क्या होगा, इसे हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस इज 0 में 0 हो गया आपका, देन -3, तो यहाँ पर पॉइंट आएंगे 1 2 3 4, इट इज़ 1 2 3 4, देन यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहले पहला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे तो 0 -3 मीन्स इस जगह आएगा। अब इस पॉइंट में से जो भी पास आउट होने वाली जो लाइन होगी वो इस तरह से आपकी पास होगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट x का 0 था। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, जब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है तो उस पॉइंट का पास आउट होने वाली जो लाइन होती है वो x एक्सिस को ही पैरेलल होगी। यहाँ पर ये है x एक्सिस और ये है यहाँ y एक्सिस, तो वो x एक्सिस को पैरेलल होगी। तो वही लाइन में यहाँ लिखूंगी, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह से आपको सिर्फ पॉइंट देख के उस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन किस एक्सिस को पैरेलल होगी वो समझना होगा। देन इसी में एक सेकेंड चीज़ आपको समझनी है, वो इस तरह से कि यहाँ पर आपको वो किस एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी वो भी कभी कभार पूछा जाता है। तो अब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। परपेंडिकुलर यानी इस तरह से, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लाइन है, ये पैरेलल है तो यहाँ किसके साथ, y के साथ, पर यहाँ परपेंडिकुलर है तो वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, x के साथ। यानी कि आप ये समझिए कि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यदि 0 है तो उसमें से पास होने वाली लाइन x एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है। इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है। और यहाँ पर इस लाइन को आप देखेंगे तो ये पैरेलल है तो x एक्सिस को, और परपेंडिकुलर यदि है तो वो y एक्सिस को यहाँ पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर है। आप इसे समझकर ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 दे के रखा है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2x + 1 = x - 3 एक इक्वेशन दिया है और इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देन वो जो सॉल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसे नंबर लाइन पे भी शो करना है और प्लेन पर भी शो करना है। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे। 2x और ये +x से शिफ्ट करेंगे तो -x = -3 - 1 मीन्स x = -4। इस तरह से अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर ओनली x आपको नज़र आ रहा है, मतलब इसका आप ये समझोगे कि यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। और फिर हम जब इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ऑन नंबर लाइन, तो वो आपका इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जिस पर आपको पता है यहाँ पर बीच में ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होता है। देन 1 2 3 4 5, इस तरफ भी 1 2 3 4 5, और इनके जो कोऑर्डिनेट है आपको पता है, इस तरह से आप उन्हें शो करोगे। और इधर जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो आप इस तरह से शो कर देंगे। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या है, x = -4 शो करना है, तो ये है आपका -4, यानी इस तरह से यहाँ पर आप x = -4 को शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। देन इसी को आपको प्लेन में शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। वो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम 2 से 3 होने चाहिए। तो यहाँ हम लेते हैं x y, देन 1 2 एंड 3। अब आपका x = आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक जो कोऑर्डिनेट होता है वो अपने मन से लेना होता है और दूसरा आपको कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम कैलकुलेशन से ऑलरेडी x को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो बचा जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो हम अपने मन से लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑलवेज 4, वो कभी भी बदलेगी नहीं, और जो y आपका होगा आप उसे अपने मन से 0 1 2 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। अब आपको यही सारे कोऑर्डिनेट लेकर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप इस तरह से यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ
ये हो गया आपका y एक्सिस, इट इज़ x डैश, ये है y डैश, यहाँ पर आपका हो गया o यानी ओरिजिन। x पर हमारा -4 तक तो जाना ही चाहिए, यानी 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से यहाँ पर आप शो कर देंगे। देन यहाँ पर राइट हैंड को भी आप 1 2 3 4, अगेन ऊपर भी 1 2 3 4 देन 5, देन डाउन लाइन में भी -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरह से। अब इस प्लेन के अंदर आपको ये तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, शो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है -4, 0, तो x के लिए ये हो गया आपका -4 एंड y के लिए ये हो गया 0। सो पॉइंट कहाँ आएगा गाइज, यहाँ पर। देन सेकेंड पॉइंट है -4, 1, तो ये है -4 और यहाँ पर ये आ गया आपका 1, यानी इस जगह पॉइंट आएगा। देन नेक्स्ट है -4, 0, तो अगेन यहाँ से, और ये है 2, इस तरफ आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। बस अब आपके लिए बहुत आसान है, आप एक स्केल उठाइए और यहाँ से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन आप बना दीजिए। तो ये आपका जो हो गया इक्वेशन हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -4। इस तरह से ये लाइन आपने बना दी। आप यहाँ पर फिर से दोबारा एक बार समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू -4 ये इक्वेशन था, यानी जब भी आपके इक्वेशन में सिर्फ x नज़र आएगा तो आप कह सकते हो कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल होगी। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाइन इज पैरेलल का मतलब समांतर होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरह से। और यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 था, यानी कोऑर्डिनेट में x आपको दे के रखा है, इसीलिए वो y के पैरेलल है, ये चीज़ आपको समझनी है। और परपेंडिकुलर किसके साथ है वो यदि पूछा जाए तो जो x दे के रखा है तो वो x के ही परपेंडिकुलर होगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, उसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से, यहाँ x इज इक्वल टू -4 दे के रखा था, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 हमने लिया है। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा गाइस कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम इसे 1 वेरिएबल वाला शो करेंगे। तो 1 वेरिएबल यानी आपको नंबर लाइन पर उस पर शो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर होगा आपका ओरिजिन, देन 1 2 3 4, अगेन इस तरफ भी -1 -2 -3 -4, और यहाँ y इज इक्वल टू 2 है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये आपका इस तरह से ये है y एक्सिस। जो मैंने इसे इस तरह से घुमा दूँ, या आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे बनाइए। y इज इक्वल टू 2 है तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हो गई आपकी नंबर लाइन, यहाँ ये y, ये है y डैश, यहाँ ये हो गया आपका ओरिजिन। आप आड़े में भी शो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 1 2 3, और डाउन में होगा -1 -2 -3, और आपका यहाँ पर है y इज इक्वल टू 2, मीन्स जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ होगा y इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपको यदि 2 वेरिएबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। वो इस तरह से, अगेन आपके पास x और y के लिए मिनिमम 2 से 3 कोऑर्डिनेट आपको लेने हैं, और y इज इक्वल टू 2 है तो वो कॉन्स्टेंटली 2 रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको दे के रखा है। और अपने मन से आप ले सकते हो तो वो है x मीन्स 0 1 एंड -1, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये है x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश, देन 1 2 3, ऊपर में भी 1 2 3, देन लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3, देन डाउन में भी -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है उसे हमें
इस्टेब्लिश करना है, तो पहले है 0,2, 0 मीन्स x के लिए हो गया और 2 मीन्स y के लिए, तो यहाँ पहला पॉइंट आएगा। देन सेकेंड पॉइंट होगा 1,2, इट इज़ 1 एंड इट इज़ 2, इस तरफ आएगा। देन थर्ड है 2,-1, तो ये हो गया -1 मीन्स x एक्सिस का और यहाँ ये हो गया 2। इस तरह से आप देख सकते हैं तीनों जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। आप स्केल उठाइए और इन तीनों में से पास होने वाली लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है y = 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और यदि परपेंडिकुलर का पूछा जाए तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर y = समथिंग दिया है तो वो y को ही परपेंडिकुलर होगी और x को पैरेलल होगी। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप ही के टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.4, यानी अभी अभी मैंने आपको जो टॉपिक समझाया है उसी से रिलेटेड ये छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन अ 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया है जो है y = 3 और इसे आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे वो है इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में बहुत सिंपल होता है, यानी कि एक चर हम उसे कहेंगे। तो बस एक सिंपली नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन पर आपको कोऑर्डिनेट लेने, जैसे यहाँ पर y = 3 है तो ये हमारा मान लो कि y एक्सिस होगा। आप इसे वर्टिकली ड्रॉ करो या हॉरिजेंटली, दोनों में चलता है। तो ये हो गया y', यहाँ होगा 1 2 3 4, देन इस तरफ होगा -1 -2 एंड -3। यहाँ पर ये ओरिजिन आपका है। अब सिंपली यहाँ पर y = 3 है, मीन्स ये हमारा हो गया यहाँ पर y = 3 और यहाँ ये हमारा y एक्सिस है, ये आपको समझना होगा। देन इसी को हमें शो करना है 2 वेरिएबल में, तो हम लिखेंगे इन 2 वेरिएबल। यानी द्विचर आप जिसे कहते हो। तो सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। अभी मैंने एग्जांपल में समझाया था उसी तरह से आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेने हैं x y। यहाँ पर आपको x एंड y के कोऑर्डिनेट पहले लेने हैं। तो हमारे पास y = 3 ऑलरेडी देख के रखा है, तो आपको तो याद ही है कि एक कैलकुलेशन से आता है और दूसरा हम अपने मन से लेते हैं। तो y = 3 ऑलरेडी हमें दे के रखा है, मीन्स हम 0 1 2 यहाँ पर x के जो नंबर्स है कोऑर्डिनेट है वो हम अपने मन से लेंगे। तो इस तरह से आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसी का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप x एक्सिस एंड y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इट इज़ x, इट इज़ y, इट इज़ x डैश एंड y डैश, इट इज़ 0, यानी कि जिसके 0 0 ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, उसके लिए यहाँ कोऑर्डिनेट शो करने हैं 1 2 3 एंड 4, अगेन 1 2 3 4। इस तरह से जो एक्सिस है वो आपको शो करने हैं। देन यहाँ ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लेन पे शो करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है 0,3, तो x के लिए 0 एंड y के लिए है 3। इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। देन सेकेंड पॉइंट है 1,3, मीन्स ये है 1 और ये है 3, इस जगह आएगा सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट आएगा 2,3, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3। इस तरह से
आप देख सकते हैं तीनों जो पॉइंट्स है, आप चाहे कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, इसके जो है मेनी सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें से पास होने वाली एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। और इसके बारे में यदि आपको पूछा जाए कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो किस एक्सिस को पैरेलल होगा, तो आपका जवाब है x एक्सिस को पैरेलल होगा। लाइन y इज इक्वल टू 3 लाइन इज पैरेलल टू x axis and y is equal to 3 line is perpendicular to y axis। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आपको देते आना चाहिए। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन और यूँ कहो तो इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है और उसमें कहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन अ 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको जैसे समझाया था उसी तरह से यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2x को अकेला छोड़ना है, ये प्लस 9 शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9, सो x इज इक्वल टू माइनस 9/2। ये आपको मिल गई x की वैल्यू, यानी कि ये 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, या हम उसे 2 वेरिएबल में बाद में बना सकते हैं। अब इसे जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये है x एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन है, सपोज मैंने यहाँ रखा 0, इट इज़ 1 2 3। उसी तरह से यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। आप -9/2 को यदि समझना चाहते हो तो हम यदि इसे डिवाइडेशन मेथड अप्लाई करें तो वो आएगा 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 2 5 जा 10, यानी 4.5 नियर ये आता है। तो 4.5 मीन्स आपका इस जगह आएगा, जैसे कि ये हाफ है यहाँ, तो इस जगह ये पॉइंट आपका आएगा और इसे आप शो करोगे x इज इक्वल टू -9/2। इस तरह से यहाँ पर आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये हो गया आपका इन अ 1 वेरिएबल। देन आपको पूछा है 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा x y और मिनिमम आपको 2 से 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास ऑलरेडी है -9/2, जिसे आप 4.5 समझ रहे हैं, वही है। अगेन 9/2, अगेन 9/2। और y जो है वो आपको अपने मन से लेना है, मीन्स 0 1 और -1 भी आप ले सकते हैं। तो इसी को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से ग्राफ बनाना होगा। y एक्सिस, x एक्सिस 0 1 2 3, देन यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, इट इज माइनस और नीचे में भी उसी तरह से -1 -2 -3 एंड -4। अब आपको यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है उसे हमें प्लेन पर ड्रॉ करना है। तो -9/2 0, तो -9/2 आपको मैंने अभी अभी बताया कि 4 एंड 5 के मिडल में आता है, तो इस जगह वो पॉइंट आएगा यहाँ। देन सेकंड पॉइंट होगा -9.2 एंड 1, मीन्स इस जगह आएगा। देन थर्ड पॉइंट होगा वो इस जगह आएगा। इस तरह से
इन तीनों पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू -9/2। इस तरह से आप शो करेंगे। और यदि सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लाइन है इसका ग्राफ किस एक्सिस को पैरेलल है, तो आप कहोगे दिस लाइन इज पैरेलल टू, कहाँ पैरेलल है, y एक्सिस को, y एक्सिस। और यदि परपेंडिकुलर किसे ऐसा पूछा जाए तो कहेंगे दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। यानी कि यदि आप हिंदी में समझना चाहो तो कहोगे कि y एक्सिस को समांतर है और x एक्सिस को लंब है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 4.4 समझ में आई गई होगी। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और अभी भी कुछ स्टूडेंट ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नए अपडेट्स आएंगे वो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए।